नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस सरकार के दबाव में जिला मुख्यालय की पुरानी सुविधाओं को बंद कर नाथद्वारा स्थानांतरित करने का विरोध शुरू हो गया है। अब भाजपा ने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। राजसमंद के बहुउद्देशीय चिकित्सालय को नाथद्वारा स्थानांतरित करने और मातृ शिशु चिकित्सालय को भी नाथद्वारा ले जाने के अलावा डीएमएफटी फंड का अधिकांश भाग कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में लगाकर जिला मुख्यालय के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इससे पूर्व सरस डेयरी के कोल्ड स्टोरेज को स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि केंद्र सरकार की स्वीकृति पर जिला मुख्यालय के मेडिकल को भी नाथद्वारा में ले जाने की तैयारी की गई है। इन तमाम कार्रवाई से आक्रोशित राजसमंद की जनता के साथ मिलकर भाजपा द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। भाजपा जिला कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता करते हुए विधायक दीप्ति महेश्वरी ने पदाधिकारियों के साथ इस पर धावा बोला और पत्रकार वार्ता के बाद जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। कि किसके कहने पर नाथद्वारा गया है चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय। और मतलब जब हमने इस बात की चर्चा करी कलेक्टर साहब से भी कि ये नाथद्वारा में ये कैसे आपने चेंज कर दिया, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर रहनी चाहिए और अगर नहीं हो रहा है और हमारा कहीं सहयोग चाहिए आपको कि वो घर नहीं हट रहा है या आप एनक्रोचमेंट नहीं करा पा रहे, तो हमें भी बताइए कि हमारी तरफ से क्या आपको सहयोग। तो कलेक्टर साहब का भी यही कहना था कि नहीं, हम लोगों ने तो ये बात बोली थी कि वहाँ पर होना चाहिए नया चिकित्सालय। हमने ये नहीं कहा था कि जिला मुख्यालय का चिकित्सालय वहाँ चेंज हो जाए। तो अगर 2 जगह, मैं तो कह रही हूँ 4 जगह बनाओ आप चिकित्सालय, पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र को एक चिकित्सालय दें, लेकिन जो मुख्यालय की चीज है वो मुख्यालय पे रहने दें। इसके लिए हमारी बात, मैं विधानसभा में ये बात उठाऊंगी कि ये कब तक ऐसा होने वाला है कि हमारे को कॉर्पोरेशन नहीं मिलने वाला है। मैं इस क्वेश्चन को भी उठाने वाली हूँ कि जिला मुख्यालय पे बकायदा इस पूरे पॉइंट को उठाएंगे हम हमारे विधानसभा के अंदर कि जिला मुख्यालय पे जो जो चीजें होनी चाहिए वो राजसमंद में क्यों नहीं है, और यहीं पर जो चीज होनी चाहिए वो क्या रीजनिंग है कि नहीं देने वाले हैं आप हमें। राजसमंद के लोक अधिकारी मंच ने हाल ही में हुए आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले में आमजन के करोड़ों रुपए डूबने के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए दोषी लोगों की जब्त की हुई संपत्ति को बेचकर जनता का पैसा वापस लौटाने की मांग की है। लोक अधिकार मंच द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आमजन को इसकी असलियत का पता नहीं था, लेकिन सरकार ने उसे मान्यता दी थी, जिसके कारण गरीब जनता भ्रमित हुई और उनका करोड़ों रुपया डूब गया। जनता अब सरकार से आस लगाकर बैठी है। देश के सामने एक बर्निंग प्रश्न उठा है। हमारे देश में कई कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है जिसमें असंख्य निवेशकों ने काफ़ी पैसा लगाया है, और दुर्भाग्य इस बात का है कि काफ़ी निवेशक ठगे गए हैं, उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, चीटिंग हुआ है, और आज उनका पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई इन सोसाइटियों में लगाई है महज ब्याज के खातिर। उन्हें ये पता नहीं था कि आगे जाकर के ये कंपनियां फेल हो जाएगी और हमारा पैसा डूब जाएगा। तो आज देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और एक व्यक्ति अकेला इसके लिए लड़ नहीं सकता, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। तो लोक अधिकार मंच ने इस मुद्दे को उठाने का बेड़ा उठाया है, और मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ कि क्यों नहीं ऐसे जो निवेशक है वो अपना एक संगठन बनाए और वो संगठन बना के PIL हाई कोर्ट में दर्ज करे, सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करे, लोकहितवाद, तो उससे कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में ऑल इंडिया 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 के तत्वाधान में 1 जनवरी से आयोजित होने वाली देसी बीट्स कप पुरुष और महिला क्रिकेट के लिए विजेता व उप विजेता ट्रॉफी और खिलाड़ियों की ऑफिशियल किट का राज होटल रेस्टोरेंट में अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगरपालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा, विशिष्ट अतिथि खादी बोर्ड चेयरमैन दिनेश मिश्रा और आयोजन कमेटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रेस वार्ता में संयोजक विनीत उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह दौसा की पहचान फुटबॉल नगरी के नाम से जानी जाती है, उसी तरह आने वाले समय में लालसोट को क्रिकेट नगरी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 1 जनवरी से लालसोट में क्रिकेट का महाकुंभ लगेगा, जिसमें पुरुष वर्ग की 24 टीमों के साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लालसोट नगर को क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, जैसे दौसा को फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का खेल दौसा में एक विशेष उपलब्धि भरा कार्यक्रम रहता है, वैसे ही लालसोट पिछले, मैं समझता हूँ 30-40 वर्षों से पहले 11 स्टार क्लब लालसोट में क्रिकेट के आयोजन कराती रहती थी। उसके बाद लगातार सुशील जी और सुशील जी के सारे साथी मिलकर लालसोट में क्रिकेट के इवेंट्स कराते आ रहे हैं, और 20 साल से ज़्यादा 2020 क्रिकेट का आयोजन लालसोट नगर में पहले लालसोट के अशोक शर्मा राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय मैदान पे होता था,
और जब से आदरणीय प्रसादी लाल जी मीणा साहब ने लालसोट को एक शानदार उपहार इस लाल क्लब स्टेडियम के रूप में दिया है, और तब से इसकी खूबसूरती और इसकी रोचकता और बढ़ गई। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 2 सेक्शन करने और कक्षा 11 में वाणिज्य संकाय खोलने का अनुमोदन किया गया। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल आर.के. मीणा ने बताया कि बैठक में इसके अलावा कंप्यूटर मद में पूर्व में किए गए बजट प्रावधान 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने, हारमोनियम, ड्रम सेट, कांगो इत्यादि की खरीद करने और विद्यालय के आधारभूत संरचना की पूर्ति हेतु 11 लाख की लागत के विभिन्न सामान खरीद करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद स्कूल के बैडमिंटन व जूडो के राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जी सर, आज मीटिंग ली आज हमारी दूसरी बैठक हुई थी विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की, जिसमें कलेक्टर साहब आए थे। उन्होंने पिछली जो मीटिंग में जो मुद्दे थे, क्या क्या काम हुए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। जो काम अधूरे रह गए उसके लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि वो जो चिल्ड्रन पार्क यहाँ बनाया जा रहा है उसका एस्टीमेट दे, जिससे कि हम ऊपर जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है उससे हम बजट मांग सके। तो उन्होंने कहा कि मेरे थ्रू पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेजा जाए, जिससे कि कार्य जल्दी हो जाएगा। मैं केवी हनुमानगढ़ से डॉक्टर ब्रिजपाल सुथार, और आज हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी, और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पे बात हुई। उनमें से मुख्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जब कलेक्टर सर आए थे, उन्होंने यह कहा था कि यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड है उसके अंदर जो प्लांटेशन होना चाहिए, आगे रेनी सीजन जो आ रहा है, तो उस रेनी सीजन में क्या है कि प्लांटेशन होगा तो अच्छी ग्रीनरी रहेगी और स्कूल के लिए वो अच्छा लगेगा। उसके अलावा जो ग्राउंड्स खाली पड़े हैं वहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क बनाने के लिए और ओपन जिम के लिए भी उन्होंने बोला। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि साइड में जो गर्ल्स कॉलेज बन रहा है तो वहाँ पे कुछ बहुत सारी जो मिट्टी है वो जो खुदाई करके, या मेडिकल कॉलेज से जो खुदाई करके जो मिट्टी निकाली जा रही है वो मिट्टी भी यहाँ पे लाके उसके लिए भर्ती करवा दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में उसको अच्छे प्ले ग्राउंड के लिए काम में लिया जाए। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में बुधवार को सफाई कर्मियों की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मियों ने उत्साह के साथ अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और आयुक्त रिंकल गुप्ता ने इस शिविर का निरीक्षण किया। कल जो निर्देश जारी हुए थे उसी के हिसाब से आज तक कभी कोई सफाई कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। ये जो चेकअप का कैंप लगा है वो अच्छी बात है। अगर शुरुआत कुछ हो रही है तो अच्छी बात है। अगर इन लोगों का चेकअप होता है रूटीन में, क्वार्टरली के लिए बोला है मैंने कि क्वार्टरली एक बार इनका चेकअप होना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।